तो चंद्रमा की दशा है, राहु की अंतर्दशा है 2022 तक। राहु यहाँ पे कहीं भी कारक नहीं बना हुआ है, ठीक है, नाइन्थ का बना है। और तो जुपिटर अगली अंतर्दशा जुपिटर की है। चंद्रमा यहाँ थर्ड का बना हुआ, तो चंद्रमा की दशा भी है, तो इसको हम ले लेंगे। जुपिटर अगली अंतर्दशा जुपिटर की आ रही है मार्च 2022 से लेके जुलाई 2022 तक। मरकरी सेकंड का है और एट्थ का कारक बना हुआ है। वीनस जो है फोर्थ और सिक्स का। तो देखते हैं यहाँ पे चंद्रमा और जुपिटर की दशा अंतर्दशा में विवाह होने के चांसेस बनते हैं। चंद्रमा कैसा है? 2 7 11, 2 7 11। चंद्रमा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। प्रेजेंट में राहु है, राहु में 2 7 11 भी है और 10 नंबर भी है, और नीचे 5 8 12 है। ठीक है, राहु में 5 8 12 है। ये कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं प्रेम संबंध अगर चल रहा हो तो टूट जाएगा। ठीक है, धनु और शनि, धनु और कुंभ का स्वामी जो शनि और गुरु, आपस में क्या संबंध बन रहा है? गुरु सप्तम को देख रहा है और शनि जो है लग्न को नहीं देख रहा, अर्थात प्रेम संबंध, शादी प्रेम में नहीं प्रतीत होगी, प्रेम संबंध शादी की तरफ देख रहा है, लेकिन शादी करने वाला प्रेम संबंध की तरफ नहीं देख रहा है। ठीक है, अच्छा जो भी है, यहाँ पर जो है आने वाले साल में जुलाई के पहले शादी होती दिख रही है। ठीक है, गुरु कैसा है? गुरु में 2 7 11 एक्टिव है और 7 नंबर ग्रह नक्षत्र स्तर पे भी है, तो ये राहु से ज्यादा पॉजिटिव है। और जुपिटर हमारे 7th 5th और 11th का कारक भी बना हुआ है, तो निश्चित रूप से जुपिटर शादी कराने योग प्लेनेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यन दशा कौन सी होगी। तो पहली प्रत्यन दशा जो है जुलाई जुलाई 22 नहीं, जुलाई 23 है। ठीक है, जुलाई 23 के पहले शादी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि प्रत्यन दशा कौन सी, सैटर्न की। सैटर्न कैसा है? सैटर्न क्या किसी कारक बना हुआ है? हमें कहीं नहीं दिख रहा। नक्षत्र स्तर पर बना हुआ है? कहीं नहीं दिख रहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मरकरी। मरकरी सेकंड का कारक बना है और एट्थ का कारक बना हुआ है। नक्षत्र स्तर पे फोर्थ का बना है और एट्थ का बना हुआ है और 12th का बना है। इसको हम छोड़ देते हैं, मरकरी को चेक भी करते हैं कैसा है ये। मरकरी में हमें 7 11, 2 7 11 एक्टिव दिख रहा है। सैटर्न में 7 7 एक्टिव दिख रहा है, तो सैटर्न और मरकरी दोनों ही ठीक ठाक दिख रहे हैं। और मंगल यहाँ पर सेवंथ भाव में बैठा भी है। शनि सेवंथ का कारक, सेवंथ का स्वामी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सैटर्न की प्रत्यय दशा में ही शादी हो जानी चाहिए, अर्थात जुलाई के पहले। मरकरी भी ठीक ठाक है। मरकरी के बाद क्या आता है? केतु। केतु हाँ पॉजिटिव नहीं है। वीनस पॉजिटिव है, तो वीनस में कई बार शादी हो जाती है। 5 8 12 हालांकि यहाँ पे एक्टिव है, तो कुछ काम खराब कर सकता है ये। कोई प्रेम संबंध वगैरह भी है क्या इनका? है सर। अच्छा, तो लव मैरिज ब्रेक करना हो गया। चाहती हूँ? ब्रेक हो गया। करना ठीक तो है। चाहती है लेकिन वो लड़का राजी नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम्म, तो वीनस गया 2 7 11। सूर्य भी 5 8 12 है। वीनस में भी 5 8 12 है। केतु में भी 5 8 12 है। राहु में भी 5 8 12 है, सोलार लेवल पे। तो पॉजिटिव प्लेनेट में कौन सा बना? मंगल, चंद्रमा, शनि और बुध, है ना? तो इन्हीं की दशा अंतर दशा में शादी हो जानी चाहिए, जिसमें शनि पहले आएगा, बुध बाद में आएगा और मंगल बाद में आएगा। तो गोचर जब लागू होगा, ट्रांजिट जब लागू होगा, तभी शादी होगी। ठीक है,
तो अभी अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल मई के आसपास अगर ट्रांजिट लागू हो रही है तो शादी हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सबसे कम डिग्री का प्लेनेट। हाँ, सबसे कम डिग्री का सूर्य, प्लेनेट धारक कारक सूर्य। सूर्य है। सूर्य जो है पंचम, नाइन्थ भाव में बैठा है उच्च का होकर के। और इस भाव पर प्रेजेंट में शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु की दृष्टि सब लग्न पे है और सप्तम में बैठ करके है। अप्रैल या मई के आसपास शनि कुंभ राशि में आने वाला है और गुरु भी कुंभ में ही रहेगा। ठीक है, तो वो जून जुलाई के आसपास एक योग बनता है। मैं देखता हूँ, ट्रांजिट को चेक करते हैं। बहुत जल्दी शादी तय होगी और हो जाएगी, प्रयास करेंगे तो, है ना। अभी 24/12/2021 प्लस किया हमने, प्लस किया, प्लस किया। शनि 11 से 11 में आएगा, 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 आ गया। लेकिन जुपिटर अपना भाव चेंज कर चुका है। ठीक है, अब हम जुपिटर अपना भाव चेंज कर दिया और मंगल के साथ ही बैठा, लेकिन ठीक है, मंगल के साथ बैठा और सूर्य की दृष्टि अगर हो तो काम चल जाएगा, लेकिन है नहीं। वीनस के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो चलिए, शनि का तो यहाँ गोचर लागू हो गया। अब हम आते हैं जुपिटर और मंगल पे। तो एक महीना और आगे बढ़ते हैं जून में। सर शो नहीं हो रही आपकी उस पे स्क्रीन पे, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी कुंडली। अच्छा, शो नहीं हो रही है। गोचर, गोचर शो नहीं हो रहा। अब देखिए, नहीं आया अभी। सर यहाँ भी नहीं आ रही, हमें भी नहीं दिखाई दे रही है। अब अब हो रहा ट्रांजिट। नहीं, आपको कोई कुंडली दिख रही है? लग्न कुंडली तो दिख रही है ना? हाँ लगन कुंडली दिख रही है, फर्स्ट पेज दिख रहा है सर उसका पूरा। आप बताइए। सर हमारे स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बस वो घूम रहा है कि है स्टार्टेड। आपकी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा? जी सर। आपकी स्क्रीन पे और सभी को दिख रहा है ना? नहीं सर, वो ट्रांजिट वाली नहीं दिख रही। अच्छा, ट्रांजिट नहीं दिख रही। दिख रहा, ट्रांजिट नहीं दिख रहा। ट्रांजिट नहीं दिख रही है। आप बताइए। हाँ आप दिख गई। हाँ सर अब दिख रहा है। चलिए, तो ये लग्न कुंडली है। सूर्य जो है 9th भाव में है और करेंट टाइम पे जो शनि है वो 6 भाव में बैठा है, वीनस के साथ बैठा है, जुपिटर 7th भाव में बैठा है। जुपिटर का तो ट्रांजिट लागू हो रहा है, लेकिन सैटर्न का लागू नहीं हो रहा है। तो प्रेजेंट में जो टाइमिंग आ रहा है वो कुछ दिनों का आएगा। जैसे हम एक महीना आगे बढ़ते हैं तो फरवरी, मार्च, मार्च में जुपिटर ने अपना भाव चेंज कर लिया, क्योंकि 13 अप्रैल को जुपिटर भाव चेंज कर रहा है अपना। तो शनि अभी जो है राशि चेंज नहीं किया, अर्थात कुंभ में नहीं आया। तो कुल मिलाकर के जब शनि आएगा तो जुपिटर ने अपना भाव चेंज कर लिया और गोचर लागू नहीं हो रहा। शनि जो है आ गया। शनि कितनी डिग्री का है? शनि 1 डिग्री का है और जुपिटर यहाँ पर 8 डिग्री का हो चुका है। अगर हम इसको एक महीना और आगे ले आते हैं तो जुपिटर 14 डिग्री का है और शनि फिर वापस मकर में जा चुका है।
वक्री होकर के। तो यहाँ पर ट्रांजिट लागू नहीं हो पा रहा। सर जुलाई में जाके होगा। जुलाई में 25 जुलाई को शादी होती नहीं है, हम और पहले आते हैं। 15 जुलाई 15 जुलाई यहाँ पर 1 2 3 4 सूर्य जो है यहाँ पर 27 डिग्री का है, और शनि का ट्रांजिट तो लग रहा है, लेकिन गुरु का ट्रांजिट नहीं लग रहा। ना ही वीनस पे लग रहा है और ना ही सूर्य पे लग रहा है, अर्थात बिना ट्रांजिट के शादी होनी मुश्किल है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि बुध की अंतर्दशा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अब बुध की अंतर्दशा कब तक है? जुलाई के बाद है ना, जुलाई के बाद है, तो ये काम नहीं करेगा। और फिर हम अगस्त में शादी होती नहीं है। अगस्त में चलिए गोचर भी लग गया, लेकिन सैटर्न का गोचर लग गया। सर ये 18 जुलाई के आसपास लग रहा है ट्रांजिट। 18 जुलाई के आसपास सर शनि की सूर्य पे आ गई, शनि के उस पर पहुंच गई, गुरु पे दृष्टि। लेकिन क्या होना कि 2-4 दिन में शादी होती नहीं है, समझिए। शादी के लिए ना 2-3 महीने पॉजिटिव चाहिए। 10-15 दिन का भी पॉजिटिव आएगा तो शादी नहीं होती, क्योंकि मैरिज के लिए तो पॉजिटिव 2 महीने तो चाहिए। आज फटाफट शादी हो जाती है, तो 2 महीने पॉजिटिव चाहिए ही, बिना उसके होगा नहीं। तो यहाँ पर समस्या दिख रही है कि शनि का तो ट्रांजिट लागू हो रहा है, जुपिटर का लागू नहीं हो रहा। तो जुपिटर, हाँ, तो फिर अगर जुपिटर वक्री होगा तो लागू हो जाएगा। जुपिटर वक्री नहीं है तो लागू नहीं होगा। यहाँ पर वक्री हम देख नहीं पाते हैं, ये थोड़ी समस्या है। तो सर गुरु को शनि के साथ देखना है या उसे धारक कारक के साथ देखना है ट्रांजिट? गुरु की दृष्टि यहाँ पर 8th भाव में है, तो वक्री देखना है कि वक्री जुलाई में हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं, गुरु की दृष्टि आप शनि पे चाह रहे हो कि सूर्य पे चाह रहे हो? जुपिटर की दृष्टि सूर्य पे चाहिए। तो आ तो गई सर, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है। हाँ, लेकिन शनि पे तो नहीं है। हाँ, शनि पे नहीं है। शनि की दृष्टि दोनों पड़ रही है, सूर्य भी पड़ रही है, गुरु पे भी पड़ रही है। तो शनि पे तो नहीं है ना, शनि सप्तमेश है ना, शनि सप्तमेश है। तो शनि पर या तो सप्तम पे दृष्टि होगी या सप्तमेश पे होगी, तो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा। दूसरा कि सूर्य पे लागू हो रहा है, लेकिन सूर्य लगने से यहाँ पे, तो सूर्य पे गुरु की भी होगी, शनि की हो गई। मे भी चांस है कि जुलाई में हो जाए। ऐसे ट्रांजिट मैंने कम देखे हैं, ठीक है, ऐसे ट्रांजिट कम देखे। हालांकि देखा जाए तो लगने से तो सूर्य है कम यहाँ पर, और धारा कारक भी सूर्य ही है, तो ट्रांजिट तो लागू हो रहा है, लेकिन वो टाइमिंग बहुत कम है, 10-15 दिनों का। और 15 दिनों में 1 महीने में शादी होती नहीं है, और 18 जुलाई में शादी होती भी नहीं है। शादी 7-8 जुलाई तक खत्म हो जाती है ना। तो कुल मिला के मुश्किल ही दिख रहा है, और ये शादी टल जाएगी। कब टलेगी ये शादी होगी? न्यू शेयर, लग्न कुंडली दिख रही है आपको? जी सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगली जो है अंतर्दशा मरकरी की है, जो 7 से लेकर सितंबर तक है, 21/7 से 28 सितंबर तक। इसमें भी शादी नहीं होगी, क्योंकि इसमें शादी होती नहीं है इस पीरियड में, मुहूर्त शायद नहीं होता इस टाइम पे। और मून के बाद जुपिटर व केतु पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद से वीनस देखेंगे, वीनस में शादी हो सकती है मे बी। तो ये एक टाइम है कि वीनस को हम आंख मूंद के कह देते हैं शादी हो सकती है। लेकिन सावधानी यहाँ पे ये बरतनी है कि 5 8 12 यहाँ पर एक्टिव है, और रिश्ता टूटने का डर यहाँ पर बना हुआ है ना। 2 7 11 भी है, 2 7 11 भी है, तो जो मतलब ये कह सकते हैं कि वीनस में शादी हो जाती है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती। और इस नवंबर में शादी हो सकती है। उसके बाद से जो सबसे बढ़िया जो टाइम मिला है हमें, मंगल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, 2 7 11 है, लेकिन यहाँ भी सब लॉर्ड लेवल पे 5 8 12 है, तो ये थोड़ा सा कामयाब शायद ना होने दे। तो वीनस और मंगल
एक प्लेनेट हमें मिला वीनस और मंगल। अगर हम मंगल को छोड़ देते तो वीनस ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नवंबर में एक बार शादी का योग बनता है। ठीक है, तो ये अब ट्रांजिट चैनल आपको दिख रहा है। नवंबर में एक बार हम चेक कर लेते हैं। नवंबर 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 में क्या हो रहा है? शनि नहीं दिख रहा सर, ट्रांजिट नहीं दिख रहा। ट्रांजिट दिख रहा है? ट्रांजिट नहीं दिख रहा। ट्रांजिट नहीं दिख रहा। नवंबर 2022 अब आ गया आ गया आ गया। अब बताए, ट्रांजिट दिख रहा? नहीं दिख रहा, चला गया। लगन कुंडली दिख रही है। लगन कुंडली दिख रही है। न्यू शेयर अब बताइए। नहीं अभी नहीं दिख रहा। ट्रांजिट चार्ट नहीं दिख रहा। ये समस्या है यहाँ पे, डबल चार्ट जब खोलते हैं ना। अब बताइए। आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ? चला गया। मुझे नहीं दिख रहा, कुछ हिल गया लग रहा। ट्रांजिट चार्ट चलिए आ गया। अब हम इसको करते हैं रीसेट। और अभी जो है महीना जो चल रहा है वो दिसंबर का चल रहा है, और हमें एक साल आगे का चाहिए, अर्थात नवंबर का चाहिए। तो हम एक साल आगे बढ़ेंगे। दिसंबर आ गया और एक महीना पीछे आ जाएंगे, तो 24 नवंबर आ गया। नवंबर में एक बार हम 7-8 के आसपास देख लेते हैं। 8 नवंबर, यहाँ पर शनि जो है 6 भाव में है, जुपिटर हमारा 8th में है, और गुरु पे दृष्टि नहीं है, वीनस पे दृष्टि नहीं है। शनि और गुरु की 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि लागू हो रही है, गुरु की लागू नहीं हो रही है। अच्छा सर, सूर्य जो है 21 डिग्री का है, और तो जब तक शनि आएगा नहीं 7th भाव में, तब तक यहाँ पर मुश्किल दिख रहा। अब आ गया ये फरवरी में। ठीक है, फरवरी 2023 को शनि प्रवेश कर गया वीनस के साथ 7th भाव में, और सूर्य अभी 6ठे भाव में है। सूर्य की डिग्री 24 है, और ये 6 दिनों बाद आगे बढ़ेगा और शनि से मिल जाएगा। 14 तारीख को सूर्य जो है शनि के साथ आ गया, और जुपिटर वीनस के साथ आ गया। और वीनस क्या यहाँ पे वक्री है? 15 फरवरी के आसपास में चेक करना पड़ेगा कि वक्री अगर है तो ही शादी हो पाएगी। बकरी है ये, है ना? 17 फरवरी को बकरी है। ठीक है, 17 फरवरी 2023। जी सर, 8 फरवरी बकरी तो बहुत टाइम चल रहा है ये। अच्छा, यहाँ दिखता नहीं ना, ये थोड़ा कमी है। 1 फरवरी से बकरी, पहले से बकरी है ये तो। अच्छा ठीक है, लेकिन जनवरी ये में बकरी है। फरवरी में दिख रहा है, तो अर्थात शादी हो जाएगी। जब जब यहाँ पे ट्रांजिट हमारा सप्तम पे भी लग गया वक्री होने के कारण, साथ साथ ही वीनस के साथ भी बैठ गया जुपिटर। ठीक है, और फरवरी में शादी होती भी है, और शादी होती भी है। साथ साथ सैटर्न सूर्य के साथ आ गया। सूर्य हमारा दारा कारक है। सैटर्न की दृष्टि, 3rd दृष्टि 9th पे आ गई। ठीक है, जो दारा कारक भाव है, तो सैटर्न 7th में बैठा है, सूर्य के साथ भी बैठा है, 7th और 9th भाव को भी देख रहा है। जुपिटर वीनस के साथ भी बैठा है और वक्री भी है, अर्थात 7th पे भी प्रभाव डाल रहा। अच्छा, लग्न कुंडली में वीनस कहाँ पे, वो चेक कीजिए। लग्न कुंडली में वीनस सर ये 9th पे दृष्टि से क्या मतलब है? 9th पे दृष्टि पड़ रही, इसका क्या मतलब है? 9th दारा कारक भाव है ना। अच्छा, देखिए सूर्य कहाँ पे बैठा, 9th भाव। ठीक है ठीक है।
तो 9th में भी दृष्टि पड़ रही शनि की, और बैठा भी शनि के साथ है। लग्न कुंडली में जो वीनस है वो 8th में ही बैठा है, देखिए यहाँ पे, है ना, 8th में, और प्रेजेंट टाइम में भी वो 8th में गुरु के साथ बैठा हुआ था। गुरु का प्रभाव जन्म के वीनस पे भी है और प्रेजेंट के वीनस पे भी, ठीक है। तो इस तरह से पूरे गोचर लागू हो रहे हैं यहाँ पर, और फरवरी में चांसेस बनते हैं। अगर जुलाई में नहीं हुआ किसी भी, और जुलाई में मुझे चांसेस नहीं लगता क्योंकि ट्रांजिट नहीं बैठ रहा, तो फरवरी में निश्चित हो जाएगा। फरवरी में वीनस की दशा चल रही है, वीनस वैसे भी शादी का कारक माना जाता है, उसमें 2 7 11 भी है, हो जाएगी यहाँ पे। और ये वही 14-15 फरवरी आ रहा ना, 15 फरवरी से लगना शुरू हुआ है, और ये पूरे महीने रहेगा। अगर यहाँ पे शुक्र पार भी कर जाता है, शुक्र अगर पार भी कर जाता है ना, किसको, 7th भाव को, तो कहाँ पे बैठेगा ये रहेगा, गुरु के साथ रहेगा। तो गुरु के साथ भी सूर्य की ट्रांजिट हो जाएगा, जो दारा कारक प्लेनेट है, तो यहाँ भी गुरु गोचर लग जाएगा। शनि की दृष्टि 9th भाव पे है ही। तो ये लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में शादी हो जाएगी। फरवरी में ज्यादा चांसेस है, जनवरी में तय हो जाए और फरवरी में हो जाए, है ना, या फरवरी में तय होके मार्च अप्रैल तक हो जाए, तो वो 1-2 महीने का टाइम मिल जाएगा और हो जाएगा शादी। क्या नहीं, इसको देखने में ना, ट्रांजिट देखने में ज्यादा टाइम लगता है ना, एक एक महीने हमें सरकार को देखना पड़ता है, और लोग भाग जाते हैं कि 2 मिनट में बहुत पैसे बढ़ रहे हैं हमारे, है ना। तो वो तो मोटा मोटी हमें जवाब देना होता है कि हाँ, दशांतर दशा देखा, मोटा मोटा ट्रांजिट देखा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में जवाब दे दिया, लगभग कि इस महीने के बीच में हो जाएगा, हो भी जाता है। और जब हम रोज प्रिडिक्शन करते तो याद भी रहता है कब ये ट्रांजिट हो रहा है, कब नहीं हो रहा। तो अगर सर ये सूर्य आगे निकल गया, गुरु के संग बैठ गया, तब भी हो सकती है शादी? तब भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य शनि से निकल, हाँ, शनि से निकल गया और गुरु के साथ बैठ गया, तो गुरु का ट्रांजिट और शनि का ट्रांजिट दोनों का लागू होता है, तभी मैरिज होता है, ठीक है। लेकिन शनि का ट्रांजिट नहीं होगा ना फिर यहाँ पे? क्यों नहीं होगा? क्योंकि शनि से तो निकल गया ना बाहर ये। अगर मैं बात करूं 16 मार्च की, नहीं, गुरु और शनि शनि कहाँ चला जाएगा? शनि तो वही है, वही शनि तो रहेगा, अपनी 11th हाउस में ही है। लेकिन सूर्य मैं कह रहा हूँ सूर्य चला गया आगे, जो 12वीं राशि है, मीन राशि में। ठीक है, सूर्य 12वीं में आ जाएगा तो गुरु के साथ ट्रांजिट हो जाएगा। हाँ। तो शनि या गुरु में से किसी एक के साथ उसका संबंध बनना चाहिए। अच्छा, 21 संग बना चाहिए, ओके। चलिए, अब मान लीजिए गुरु के साथ बन गया, यहाँ से निकल के 3rd चला गया 9th भाव में, ठीक है, तो भी शनि की दृष्टि रहेगी। तो जब तक ये मेष राशि तक रहेगा तब तक ट्रांजिट लागू होता रहेगा। जब ये मेष राशि पूरा आगे बढ़ गया तो फिर ट्रांजिट खत्म हो गया, फिर शादी नहीं हो गई। अच्छा। हाँ, जब तक ये मेष राशि तक रहेगा तब तक ट्रांजिट लागू रहेगा। ये लगभग 1 2 3 पूरे 3 महीने लागू रहेगा, ठीक है। अप्रैल तक, 15 फरवरी चल रहा है तो 15 मार्च तक और 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक लागू हो रहा है, ठीक है। और फिर ये 2 महीने लागू नहीं होगा, कहाँ पे? मई और जून, और जुलाई में फिर लागू होते। जुलाई में अगर दशांतर दशा लागू होगा तो शादी, अगर फरवरी में तो जुलाई में एक बार चांस बनते हैं अगर दशांतर दशा पॉजिटिव हो तो। लेकिन देखना पड़ेगा लास्ट में किसकी दशा चल रही है। गुरु के पास शनि की चल रही है ना, शनि कहीं से गोचर बना। फरवरी में चांसेस शादी हो जाएगी ना, फरवरी मार्च अप्रैल तीनों में बन रहा है। और शुक्र का भी लागू हो रहा है, सूर्य का भी लागू हो रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मंगल का भी एक बार चेक कर लीजिए, मंगल 7th में है ना, मंगल पे लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा। मंगल आ गया हमारा 10th भाव में, मंगल की डिग्री है 20, है ना, तो प्लस मंगल तो 45 दिन रहता ना, इसको आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। आ गया अप्रैल में, लेकिन अप्रैल में ट्रांजिट लग नहीं रहा। गुरु की ट्रांजिट, अगर गुरु वक्री होगा तो ट्रांजिट लग जाएगा, है ना। अप्रैल में अगर वक्री होगा
तो बकरी ट्रांजिट, है। हाँ तो फिर लग गया। तो फिर सूर्य के साथ भी लग गया, और वीनस पे भी शनि की दृष्टि है, गुरु की जो है मंगल पे भी आ गई। तो ये अप्रैल में जाके शादी होगी, फरवरी में तय हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह ट्रांजिट लग रहा है, और दशांतर दशा भी लग पॉजिटिव है, और लमसम वही जो है फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास आ रहा है। उसमें शादी के लिए कम से कम 2 से 3 महीने पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जो है शादी हो पाती, नहीं तो टूट जाती है। 5, 8, 12 ऐसे ही इनके चार्ट में बने हुए हैं खूब सारे, तो टूटने का डर बना हुआ है। गुरु जी कुछ पूछूं? संजीव, हाँ संजय जी पूछिए। गुरु जी दारा कारक पर दृष्टि जरूरी होनी चाहिए गोचर में शनि और गुरु की? किसी एक की होनी चाहिए, दाराकारक भाव पे, अच्छा ठीक। किसी एक पर, किसी एक की होनी, शनि या गुरु की। गुरु, ठीक है। ठीक। तो सर आपने वो जुलाई वाला क्यों कैंसिल कर दिया फिर? माँ तो थी ना दारा कारक पे, शनि की दृष्टि। लेकिन वो टाइमिंग कितना था, 15 दिन का था, 10 दिन का, मतलब अच्छा 18, 3-4 दिन का टाइमिंग था। 3-4 दिन में शादी होती नहीं है। हाँ कोई भाग अच्छा करके शादी कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले तो बात अलग है। तो इस तरह का जो सिचुएशन आता है, तो हम कहते हैं भैया कोर्ट मैरिज कर लो, बाद में शादी, इस टाइम पे बनना तो शादी कर लेना है जो भी है। तो कोर्ट मैरिज अगर भाग के करें, लेकिन 5, 8, 12 है तो कोर्ट मैरिज होने के चांसेस नहीं है, लोगों के। ओके। अरेंज मैरिज होगा। और वो अरेंज मैरिज के लिए पहले लड़का लड़की को देखते हैं ना, एक दूसरे परिवार को देखते हैं। हमारे वहाँ तो है भी समस्या ऐसी। और कोई किस्मत हो जाए मेहरबान, कि यूपी में जैसे योगी जी शादी करा रहे हैं ना, तो 2 परिवार शादी के लिए तैयार हो, उसी दिन जो शादी का जो मुहूर्त रख दिया जाए, हो जाए ना। ऐसा हो सकता है बिना मुहूर्त के, तो वो कभी कभी होता है। बाकी मैं कई परिवारों में देखा ऐसा, पंजाब के लोग हैं सब, वो लोग किसी एक दिन कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लड़का विदेश भाग रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो कह रहा है भैया शादी तो नहीं हो पाएगी, उसके लिए टाइम लगेगा, तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो वो लोग बस कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो वो वाला दिन हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन को हम सीरियस नहीं लेते, क्योंकि ऐसा हजारों लाखों में कोई 1-2 केस होते हैं। तो हम टाइमिंग देखेंगे, 2-3 महीने जो पॉजिटिव है उस मैरिज के लिए कहेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस चाहिए सर इसके लिए बहुत ज्यादा। हाँ प्रैक्टिस तो चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए, गोचर की बस जब गोचर तो गोचर की चाहिए। डिटेल चाहिए कब कौन सा चेंज हो रहा है। हाँ बस याद रखना पड़ेगा, जब हम लोग बार बार इसको प्रिडिक्शन में देंगे तो याद हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपने बता दिया फरवरी में बकरी है, मार्च में बकरी है, अप्रैल में भी है, तो दिमाग में बैठ जाता है कि 2023 में बकरी होगी, है ना। एक बार देखने की जरूरत है, फिर वो ध्यान ध्यान रहता है। शनि जो है, जैसे हमें मुझे याद है कि 13 अप्रैल को गुरु जा रहा है मीन राशि में, तो याद है वो, है ना। तो वहां फिर भूलेगा नहीं, फिर पूरे साल उसी पूरे साल नहीं है, ये गुरु यहाँ पार किया, वो ध्यान नहीं दिया मैंने कब पार किया। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मेष में कब जा रहा है, जुलाई के आसपास जा रहा है ये, जुलाई या अगस्त के आसपास। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने दिन बाद जो है वो मेष में चला जा रहा है। तो वो फिर जाकर के फिर वक्री भी हो रहा है। तो ये टाइमिंग हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और कई बार हमने लिख के दिया था ग्रुप में पढ़ाते समय, लिख लेते हैं फिर दे देते हैं, तो वो ध्यान रहता है, और वो चीज अगर ध्यान रखें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और एक तो होता प्रैक्टिस, हम दशांतर दशा को ही देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। और कैस्पल सबलार्ड में कौन कौन से पॉजिटिव बने, गुरु बना है वहां पे, हमने देखा ना, गुरु बहुत ज्यादा बना हुआ है पॉजिटिव। 7th का भी 11th का भी कैस्पल सबलार्ड बना हुआ है। तो वहां पर गुरु मुख्य रूप से कारक बना हुआ है, वो शादी में अपनी भूमिका निभाएगा। तो गुरु की अंतरदशा ही तो फिर शादी के लिए हमने कहा कि हाँ हो सकता है। और शनि, मंगल और बुध, इसमें 5, 8, 12 शायद नहीं है। मंगल में 5, 8, 12 है, लेकिन बुध और शनि और शुक्र में नहीं है, शुक्र में सबलाड लेवल पे है। तो शुक्र में शादी हो जाती है। ये 3 प्लेनेट हमें मिले जिसमें शादी हो सकती है प्रत्यंत दशा लेवल पे। तो तीनों में देखा गया तो शुक्र यहाँ पर फरवरी मार्च में आ रहा है, और उसमें शादी हो सकती है। तो टाइम तो चाहिए, ऐसा नहीं 5 मिनट में याद रहेगा हमें दिन, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं आगे, दशा को दशा से हम बता सकते हैं देख करके। और ट्रांजिट भी मोटा मोटी याद रहता ही है कि भाई
5 महीने यहाँ पे है तो अगले महीने यहाँ रहेगा और इसके आसपास हो जाएगा। और शुक्र खास करके जब शुक्र आए प्रत्यंत दशा में, तो शुक्र को हम मान के चलते शुक्र में शादी हो जाती है, उसमें हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना। सप्तमेश यहाँ पर शनि है और शनि कहीं कहीं कारक बन सकता है या फिर शुक्र में बनेगा। तो शनि में तो योग नहीं बना क्योंकि ट्रांजिट नहीं बैठ रहा है ना, 2-3 दिन का बन रहा है, तो उसको हमने छोड़ दिया, फिर शुक्र के प्रत्यंत दशा को पकड़ा। चलिए, आज हमें देखना था, कल हमने कहा था अन्य जी आ गए, हाँ आ गई। हाँ जी सर, वो शनि और राहु वाला कॉम्बिनेशन, शनि हाँ, तीसरा हाँ, राहु चौथा। दीजिए बार चेक करते हैं। नमस्कार सर। सर डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1977। हम्म, 9:57 PM रात को। कोलकाता। कोलकाता, ठीक है। इनका जो है जुपिटर और मंगल लग्न में है, सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, राहु 4th में है, शनि वीनस 3rd में है। यहाँ पर वीनस 12वें का स्वामी होकर के 3rd में बैठा है और शनि की दृष्टि 12th भाव पर बनी हुई है, वीनस की दृष्टि 11th भाव में बनी हुई है। शनि यहाँ पर 9th का कारक होकर के 12th को देख रहा है, तो शनि यहाँ पर विदेश का कारक बना हुआ है, वीनस यहाँ पर विदेश का कारक बना हुआ है। राहु की दृष्टि 12th भाव पे है, विदेश के भाव का कारक बना हुआ है। अब यहाँ पर शर्त ये आती है कि 4th भाव पीड़ित होना चाहिए, है ना। 4th भाव में मरकरी खुद बैठा हुआ है, मरकरी और बुध, सूर्य, ये 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं। मरकरी अपने घर का होने के कारण ये पीड़ित नहीं कहलाएगा, अच्छा हो गया। 4th भाव जब पीड़ित रहता तभी विदेश व्यक्ति जाता है। अब आपने कहा कि बहुत बार प्रयास किए लेकिन जा नहीं पाए। योग को देखा जाए तो वीनस, सैटर्न और राहु तीनों बना रहे। दशा इनकी जुपिटर की चल रही है और जो लग्न में बैठा है और दशमेश है और सप्तमेश है। जुपिटर में अगर चेक करें तो 3, 9 एक्टिव है और 2, 4, 11 भी एक्टिव है, ठीक है। 2, 4, 11 होता है अपने घर वापसी का। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पहले अगर उन्होंने प्रयास किया हो, हालांकि 2013 से चल रहा है, तो दशा में 3, 9 एक्टिव है लेकिन 2, 4, 11 भी एक्टिव है। जाएंगे अगर किसी कारण से तो वापसी भी उसी दशा में वापसी हो जाएगी। अच्छा, इसके पहले जुपिटर के बाद सैटर्न आता है। सैटर्न में हमें 3, 9 एक्टिव है। सैटर्न हमारा कारक बना हुआ है, यहाँ पे 12वें की दृष्टि है और 2, 4 भी यहाँ पर एक्टिव है। अच्छा, सैटर्न के बाद मरकरी में 2, 4 ही एक्टिव है पूरी तरह से। मैक्सिमम प्लैनेट्स मेरे ख्याल से मैक्सिमम दशाओं में 2, 4 एक्टिवेटेड है ही पूरे में। 2, 2, 4, 11 एक्टिव है और ये एक कारक है कि ये विदेश नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनको भारत में ही रहने का राहु बता रहा है, राहु केतु दोनों बता रहे हैं। 2, 4, 2, 4, 2, 4 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने के कारण ये कितना भी प्रयास कर ले बाहर जाने का रास्ता नहीं बन रहा है।
ये सोच के जाएंगे कि मैं विदेश जा करके घूमने फिरने जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा, तो फिर चले जाएंगे। ओके, परमानेंट नौकरी सेटिंग नौकरी जैसा। करनी बहुत मुश्किल हो जाएगा, बसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। हालांकि सब कुछ लग्न कुंडली बता रही है, लेकिन राहु जो है यहाँ पर 2 4 11 क्लियर कट बता रहा है। 2 4 11 अगर कोई प्लेनेट बताता है तो व्यक्ति अपने देश में ही रहता है, रह क्योंकि जाता वो अपने देश में ही रह जाता है, बाहर नहीं जा पाएगा। और यही कारण है, प्रयास करने के बाद भी दिक्कत उनको हो रही है। और 4th भाव पीड़ित भी नहीं है, क्योंकि स्वराज का बुध वहां पर बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा सर दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताइए, जब बार बार 4th हाउस किसी का राइज होता है तो इससे क्या समझे सर? हर एक जगह 4th हाउस है। देखिए 4th हाउस का अपना एक अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 4 11 बने, है ना, तो प्रॉपर्टी से लाभ होता है, लेकिन वहां पर 12th भाव भी आना चाहिए ना, प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा खर्च हुआ। और तो ये इनका जो है वीनस में 2 4 11 है, तो कहीं न कहीं ये वाहन वगैरह के हाँ, वाहन भी लिया है वीनस में सर, और घर भी ले लिया। हाँ, घर भी ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव, सूर्य चूंकि 4th भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य इनका वीनस का कारक बना हुआ है, राहु भी 4th में बैठा हुआ है, और राहु वीनस का सबलॉर्ड बना हुआ है, तो वीनस काफी पावरफुल है यहाँ पे, है ना, वीनस काफी पावरफुल है। तो ये यही कारक होता है कि 4th भाव मकान का कारक होता है, घर वापसी का कारक होता है, जन्मभूमि का कारक होता है, वाहन का कारक होता है वीनस। तो वीनस में 4 होता है तो बाकी गाड़ी तो जरूर लेता, बाकी मकान ले या ना ले। शनि में 4 11 होता है तो व्यक्ति मकान लेता है। मंगल में 4 11 2 4 11 एक्टिव होता है तो मकान लेता है। जमीन। तो यही है। सर इनके एक चीज और, इनके अगर पूछा जाए कि अभी कोई नौकरी में चेंज परिवर्तन के चांसेस हैं क्या, तो उस पे क्या बोलेंगे सर? 5 और 9 जब आता है तो व्यक्ति नौकरी चेंज करता है, ठीक है। जुपिटर में क्या 5 9 है? जुपिटर में 9 है, 5 नहीं है, बट शुक्र में 5 है। शुक्र में 5 है और जुपिटर में सिर्फ 9 है। और 10th का निगेटिव जो होता है वो 9 होता है, तो जॉब चेंज होता है। 5 6 का जो है निगेटिव होता है, वो 5 यहाँ पर नहीं है। स्थान परिवर्तन 4th का 3 होता है, तो 3 यहाँ पर एक्टिव है, 9 एक्टिव है, 3 9 एक्टिव है, 3 11 एक्टिव जुपिटर में। अब जुपिटर की दशा चल भी रही है अभी 2000। जुपिटर को तो हम एक बार कारक मान सकते हैं, 3 8 9 एक्टिव है। फिर वीनस आता है, वीनस में 3 12 एक्टिव है, 6 11 एक्टिव है, 3 6 11 एक्टिव है, 5 के साथ 9 एक्टिव नहीं है। अच्छा, वीनस के बाद सूर्य आता है। सूर्य में अगर हम देखते हैं, सूर्य में जो है 3 4 एक्टिव है, 6 11 एक्टिव है, 3 4 6 11, यहाँ 5 9 नहीं है। तो मतलब जहां पर है वहीं पर पदोन्नति के चांसेस बन सकते हैं। अगर जैसे कि जहां पर है वहां से वो अगर अपने घर की तरफ आने का प्रयास करे, है ना, जैसे मान लीजिए कि जहां पे जन्म हुआ है उधर जाने का प्रयास करे तो ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं और जाना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो अगर कलकत्ता में ही जन्म हुआ, कोलकाता में ही है, तो फिर ट्रांसफर होना मुश्किल है। और चूंकि एक सेम सिटी में अगर कराना चाहते हैं तो उसका बताना बड़ा मुश्किल होता है, कि क्योंकि वहां से कहीं आना जाना नहीं है, वहां पे 9 एक्टिव। सर ये तो हो गया चेंज इन प्लेस। अगर कोई पूछे कि प्रमोशन होगी कि नहीं, या मुझे कुछ प्रमोशन के लिए होता है 10 11 10 11 है तो प्रमोशन होगा, नहीं है तो सिर्फ सैलरी बढ़ेगी। 6 11 इनके साथ दिख रहा है, प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी पर प्रमोशन नहीं होगा। सर सेम जॉब में ट्रांसफर के लिए 5 9 ही देखेंगे? 5 9 देखते हैं, 3 12 भी देखते हैं, क्योंकि यात्रा पे खर्च का जो है 3 12 आता है, छोटी यात्रा का
तो 312 भी आता है। तो यहाँ पे वीनस में एक्टिव तो है, लेकिन 5 साथ 9 एक्टिव नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि वहीं पर सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन के चांसेस कम लग रहे हैं यहाँ पे। और जुपिटर में क्या, जुपिटर में 10-11 एक्टिव है, तो जुपिटर में तो प्रमोशन दिखा रहा है, वीनस में नहीं दिखा रहा है। और सन में अगर होना होगा, तो सन में अगर होता है तो प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है प्रमोशन का कारक माना जाता है। ठीक है, सूर्य जो है प्रमोशन का कारक माना जाता है, और उसमें 11 भाव एक्टिव है, 6-11 रिपीट अवस्था में है, नक्षत्र स्तर पे भी और सबलाट स्तर पे भी। तो सूर्य की अंतर्दशा में चांसेज है कुछ हो तो प्रमोशन हो जाएगा, तो उसमें अभी टाइम लग रहा है। टाइमिंग का मतलब जुलाई 2023 के बाद है, प्रमोशन होने के बाद सैलरी बढ़े। 10 नंबर यहाँ पर सिर्फ मंगल में है। मंगल में अगर प्रमोशन होता है तो सैलरी भी बढ़ेगी और प्रमोशन भी हो सकता है। तो सूर्य, मंगल, गुरु 3 प्लेनेट है जिसमें प्रमोशन होगा और सैलरी भी बढ़ेगी। बाकी टाइम पे सिर्फ सैलरी बढ़ती रहेगी। सर यहाँ पर इस कुंडली के लिए नहीं, पर एक नॉर्मली कुछ कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा 6th भाव या 10th भाव नहीं है किसी भी लेवल पे, पर फिर भी इंसान नौकरी तो कर रहा है। तो सर उसको कैसे हम अच्छी नौकरी नहीं करता, अच्छी नौकरी नहीं करता है, अच्छी नौकरी नहीं करता। देखिए नौकरी तो सभी करते हैं, लेकिन लेकिन जो सम्मान वाला मिलता है, जैसे मान एक डीएम है, एक डीएम एक जिले का मालिक होता है, ठीक है। अब उस जिले में लाखों लोग रहते हैं, सभी नौकरी करते हैं, है ना। एक वहां पे एसपी भी होता है, डीएसपी भी होता है, वो भी नौकरी कर रहा है, लेकिन उसके सम्मान में, और वहां एक एमएलए भी होता है जिसका सम्मान एक अलग होता है, एमपी भी होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी सम्मानित होते हैं, है ना। जो विपक्ष का नेता होता है वो भी काफी सम्मानित होता है, और कुछ बिजनेसमैन होते हैं वो अपने अपने एरिया में सम्मानित होते हैं। तो सम्मान का जो भाव है वो 10वां भाव है, जिसके चार्ट में 10 नंबर ज्यादा होगा उसको सम्मान ज्यादा मिलेगा। 6-10 होगा तो सम्मान भी होगा, पैसा भी होगा। लेकिन 11 अगर साथ में जुड़ जाए तो वो 6-10 11 6-10-11 हो जाए, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 रुपए कमाने की क्षमता रखता है, 11 जो ही जुड़ेगा तो वो 10,000 रुपए कमा सकता है अचानक, ऐसा परिवर्तन आ जाता है। तो 11 का प्रभाव 10 गुना बढ़ा देता है, 10 के प्रभाव को 11 जो है जुड़ता है तो 10 गुना पावर बढ़ा देता है, 6-10 को 10 गुना बढ़ा देता है। अभी चार्ट लेते हैं। और सर एक चीज और, मैं आप चार्ट ले सकते हैं, मैं ऐसी जस्ट शेयर कर रही हूँ आपसे। आज एक जन की कुंडली देखी थी, वहां बार बार 3-8 एक्टिवेट हो रहा था। तो उनको पूछा कि बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की थी क्या, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सुसाइड करने की कोशिश की थी। सर एक बार आपने डिप्रेशन का कोऑर्डिनेट्स बताए थे, वो सर एक बार और बस कोऑर्डिनेट्स बता देंगे सर, क्या नंबर थे हमारे डिप्रेशन के? 1 3 8 नहीं 1268 1268 है इसमें, यही चार्ट है क्या जो आपने दिया है? नहीं सर, ये चार्ट हो रहा था सर, 1 मिनट। ये सर चार्ट 1 मिनट, आपने शुक्र बताया कि प्रमोशन, सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा शुक्र की दशा में। शुक्र की दशा में हाँ, यहाँ पे वीनस वैसे सूर्य जो है बना हुआ 3rd भाव नक्षत्र स्तर पे, हो सकता है हमने 10 नंबर नहीं देखा है, आप इसलिए कर दिया, तो हो सकता है इंक्रीमेंट प्रमोशन हो जाए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नक्षत्र स्तर पे बना हुआ है, हो सकता है। ठीक है सर। शुक्र के अगर मैं कुंडली की बात करूं, शुक्र के साथ बैठा है शनि, तो क्या डिले नहीं करेगा? शनि का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे? शुक्र के साथ बैठा है शनि कुंडली में, लग्न कुंडली में, ना केतु के नक्षत्र में बैठा है, बहुत डिग्री में अंतर है, 3 डिग्री 29 डिग्री, बहुत ज्यादा अंतर है। अच्छा, ओके। नहीं करेगा, 6-7 डिग्री तक होता तो डिले कर सकता था, बहुत ज्यादा अंतर है, नहीं करेगा। वैसे इनका अगर उस पे फैक्ट्स पे जाए तो इनका प्रमोशन हुआ है, इनकी सैलरी इंक्रीज हुई है,
और इनको जो पोजीशन में कुछ खास चेंज नहीं आया, बट सैलरी इंक्रीज हुई है। सो ये सही है, मतलब ये करेक्ट है। कि सर ने जो बोला जुपिटर वीनस में गाड़ी भी आई है, घर भी हुआ है, और साथ में प्रमोशन मतलब सैलरी भी हुई है। बढ़िया। हाँ, वो सूर्य जो है यहाँ पे नक्षत्र स्तर पे, तो थोड़ा बहुत प्रभाव ना रखेगा। 10 नंबर यहाँ पे नहीं है ना। तो जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं बढ़ा है, तो 10 नंबर है नहीं, लेकिन सूर्य का थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। तो आपने प्रमोशन भी करा दिया, लेकिन उतना ज्यादा सम्मान नहीं दिया, है ना। तो हो सकता है अब एक अपना अपना जो है तरीका कहाँ पे किस हिसाब से होता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव थोड़ा बहुत मिलेगा यहाँ पे। 10 नंबर होता तो बहुत ज्यादा सम्मान मिल जाता है, बहुत ज्यादा सर यहाँ पर सॉरी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे टोका, ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड का चार्ट है सर। सो उन्होंने अभी मुझे पीछे से टोका कि नहीं रैंक में भी चेंज आया है। सो सर हाँ करेक्ट, रैंक में भी चेंज आया है, वो डायरेक्टर बन गए। करेक्ट, प्रोफाइल चेंज हो, यस, प्रमोशन भी है। ठीक है। हाँ, तो ये मतलब क्या ना, देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जब हम चार्ट देखते हैं ना तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, है ना। तो जैसे अभी हमने सूर्य नहीं देखा, इन्होंने टोका था, तो इन्होंने कहा कि प्रमोशन नहीं हो सकता। तो फिर मैंने ध्यान देखा तो सूर्य यहाँ पे था, मैंने कहा प्रमोशन हो जाएगा। तो ये सीखने को मिलता है कि आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि चलिए 6-11 है तो पैसा बढ़ेगा, 2 से 6-11 है, लेकिन सूर्य प्रमोशन का कारक होता है स्पेशली। तो अगर सूर्य कहीं नक्षत्र में सब लाड पे आ रहा है तो आप उसको 10 नंबर नहीं तो भी प्रमोशन मान सकते हैं, ठीक है। और 10 नंबर अगर ऐसे ही है, चाहे केतु में चाहे राहु में है, वो प्रमोशन दे देता है, ठीक है, सम्मान दे देता है। 10-11 अगर होता है तो, और 6-11 जहां भी है वो पैसा देता ही देता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना। 6-11 जब भी आएगा वो पैसा देगा। जबकि ये जब इनकी सूर्य की दशा आएगी ना, एक बार फिर प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, और सैलरी इनकी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, क्योंकि सूर्य में 6-11 डबल अवस्था में, रिपीट अवस्था में है। तो जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी जुलाई 2023 के बाद से, तो काफी जो है अच्छा इनके लिए हो सकता है, क्योंकि 1611 बहुत ज्यादा पैसा कमाने का दिख रहा है यहाँ पे। 1611, दूसरा 2611 भी यहाँ पर है सबलाट लेवल पे, और ये फिर काफी कुछ न कुछ इनको पैसा देगा यहाँ पे। सम्मान भले न मिले, प्रमोशन भले न मिले, पैसा बढ़ेगा। अब वो किस आधार पे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, मुझे लग रहा है ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 6-11 जब रिपीट अवस्था में होता है तो अचानक बहुत कुछ चेंज करता है ये, ठीक है। तो चलिए एक चार्ट लेते हैं। कौन सा चार्ट था, डॉक्टर अच्छा, एक चार्ट देखिए, स्पेशली लेते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को।
ये व्यक्ति जो है, कल या परसों फोन आया था, तो इन्होंने पूछा क्या मैं आईएएस बन सकता हूं। ठीक है, क्या मैं आईएएस बन सकता हूं अभी प्रेजेंट। और व्यक्ति की जब जुपिटर की दशा चलती है तो विस्तार होता है। जुपिटर क्या होता है? विस्तार का कारक होता है, बड़े का कारक है। तो व्यक्ति जहां भी होता है, जैसा भी होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जुपिटर की दृष्टि लग्न पे पड़े, लग्नेश पे पड़े, तो व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बड़ा होता चला जाएगा। साथ ही जुपिटर की जब दशा आती है तो और तेजी से ग्रोथ करता हुआ चला जाता है। जुपिटर की दशा ग्रोथ का कारक है। तो मैंने देखा भाई जुपिटर की दशा चल रही है 2022 तक है अभी। ठीक है, लेकिन ये अक्टूबर 2022 तक है। तो इसमें चेक कीजिए कि क्या ये ग्रोथ आईएएस बन सकते हैं। जैसे जुपिटर में सैटर्न की दशा, सैटर्न नहीं राहु की, राहु के अंतर दशा चल रही है अभी मई से। तो आईएएस के लिए क्या नंबर देखते हैं? आप क्लास में बताया गया था, शायद याद होगा आपको। क्या देखते हैं आईएएस के लिए? 2, 6, 10, 11। ठीक है, 2, 6, 10, 11। क्योंकि आईएएस के पास पैसा हो या ना हो, 10, 11 सम्मान बहुत होता है। पैसा भी तो होता है, सम्मान भी होता है। और जो आईएएस होता है उसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या देखना है? सूर्य अच्छा होना चाहिए। क्या देखना है? सूर्य अच्छा होना चाहिए। सूर्य में 5, 8, 12, 6, 8, 12 आ गया तब वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, चाहे सारे प्लेनेट 10, 11 बताने लगे, सूर्य चंद्रमा में से कोई एक अच्छा जरूर होना चाहिए। और आईएएस के लिए खास करके सूर्य अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या सूर्य में एक्टिव है 2, 6, 10, 11। सूर्य में 2 नंबर ऊपर है, 1, 2, नीचे क्या है? 1, 11, नीचे 2, 6, 10, 11, साथ में 5, 9 भी है। ठीक है, तो 2, 6, 10, 11 एक्टिव है। चंद्रमा को चेक कीजिए, चंद्रमा में 2, 6, 10, 11, 2, 6, 11, अर्थात 2, 6, 10, 11 घूम फिर के आ रहा है। 5, 9 और 2, 6, 10, 11, 1, 2, 6, 10, 11, 6 के साथ 8, 12 नहीं कहीं भी है। ठीक है, मून में भी नहीं है और यहाँ पे भी है, तो 12 ऊपर है, 6 नीचे है ना, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तो सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है। दशा भी प्रेजेंट कौन सी? जुपिटर की। जुपिटर कैसा है? जुपिटर में 2, 11, 2, 6, 11 एक्टिव। ठीक है, 2, 6, 11 एक्टिव है। 11 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है और 6 1 बार आ रहा है। तो जुपिटर दशा में है, ठीक है। और अंतरदशा में क्या है? राहु है। राहु कैसा है? 10, 11 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2, 10, 11 ऊपर, नीचे 1, 3, 1, 11 और नीचे फिर 10, 11। तो दशा अंतरदशा भी पॉजिटिव है। 2022 अक्टूबर तक है। इसके पहले क्या था? मंगल 10, 11, 10, 11, 10, 11। ठीक है, मून में क्या है? 6, 10, 11, 2, 6, 10, 11। सूर्य तो अच्छा ही है। वीनस में भी हमें 2, 11 दिख रहा है, 1, 11 दिख रहा है। केतु में भी दिख रहा है। मरकरी में कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बाकी सैटर्न ठीक है। तो मरकरी को छोड़ करके, मरकरी में 1, 11 है और बाकी सारे प्लेनेट 10, 11 बता रहे हैं। तो एक जो आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उनमें जो है ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति इतना बड़ा बन सकता है। तो इनके भाग्य में पैसा भी है। फिर मैंने कहा कि मुझे ये साल जो है 2022 का आपको जॉब लग सकती है, आप प्रयास कीजिए आईएएस की ये साल जो है। और आप गवर्नमेंट जॉब आपकी ये तो 100% है, लगेगी लगेगी, हिम्मत मत हारिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो 2 ही मिनट का टाइम मिलता हम लोगों को, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो एसडीएम हूँ और लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही है। अर्थात इसी साल उसने पास किया लास्ट ईयर और ट्रेनिंग चल रही है और वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। करंट आईएएस बनना चाहता हूँ और ज्यादा सम्मान के लिए सम्मान पाना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जो जो नंबर्स हैं 2, 6, 10, 11 ये पूरा अपना काम करें। एसडीएम छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता। और अभी उसकी उम्र जो है 27, 28 साल के आसपास है, 28, साढ़े 28 के आसपास। तो एसडीएम बन चुका है और एसडीएम पहली पोस्टिंग अगर एसडीएम मिलती है तो बहुत अच्छा माना जाता है, सबको नहीं मिलती है, गिने चुने लोगों को मिलती है। तो बंदा कहीं कहीं पढ़ने में ठीक है। और 4, 11, 5, 11
होता है तो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में ठीक होता है। एजुकेशन को भी चेक कर लेते हैं। गुरु की दशा है 2, 4, 9, 11, ठीक है। एजुकेशन में दिक्कत नहीं, 6, 8, 12 है नहीं। राहु में 2, 5, 9, 11, यहाँ भी कहीं दिक्कत नहीं है। तो एजुकेशन भी ठीक है, बच्चे का दिमाग ठीक है, और आगे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए। राहु के बाद क्या आता है, राहु खत्म हो जाएगा, तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो सैटर्न आएगा, तो सैटर्न में 6, 7, 11 भी एक्टिव है, लेकिन मुझे आशा है कि इसी बार में, इसी प्रयास में, वो पहले प्रयास में सक्सेस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी ISPCS के चार्ट आते हैं, उस पे हमें क्या देखना है, सूर्य देखना, और सारे प्लैनेट अगर अच्छे आपको दिख जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति बन जाएगा। सभी लोग IAS तो बनते नहीं, गिने चुने लोग बनते हैं, और गिने चुने लोगों का चार्ट इस तरह से होता है भी। अब आपने कहा कि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अच्छा विदेश योग भी देखना था, मैं 1-2 चार्ट और देख लेते हैं। तो ये हो गया एक विदेश योग, मैं देखता हूँ, निकालता हूँ। एक दो चार्ट और समझा देते हैं। अच्छा अभी एक लड़की का आएगा, 1 मिनट, टाइम कितना होगा, 9:39। चलिए फटाफट एक चार्ट और देख लेते हैं। सर इसमें पहले नहीं बन जाना चाहिए को ये जुपिटर सन में? जुपिटर सन में, जुपिटर सन में ये देखिए जो हमारे 2017-18 में, तो उसकी ट्रेनिंग जी, जी। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है मुझे नहीं पता, 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, वो उन्होंने बताया मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वो जुपिटर सन में बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बन जाना चाहिए, सन तो अच्छा है इनका, सन जो है बहुत जी बढ़िया है, सर। मून भी अच्छा है। और ऐसा होता है क्या ना, एग्जाम लोग का 1-1 साल का होता है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद 6, 7, 8 महीने बाद तो लेटर आते हैं, 6, 7, 8 महीने बाद लेटर आती है, उनकी जांच होती है, पहले पुलिस जांच तो सर करेगी। इसका मतलब उसी समय, हाँ, जी सर, उसी समय एग्जाम दिया होगा या तो 17-18 में? कई लेवल पे जांच होती है इन लोगों की, है ना। और DM जांच करेगा, पूरी रिकॉर्ड जांच की होती है, उसके बाद से फिर इनको लेटर मिलता कि हाँ अब आप तैयार हो, अब आपको चुना जाता है, ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। तो काफी लंबा प्रोसीजर होता है। जैसे हमारे साले साहब का हुआ था, वहां पे मतलब 6 महीने तो चेकिंग की हुआ था, पहले DM लेवल पे हुआ, पुलिस लेवल पे हुआ, तब जाकर के अपॉइंटमेंट लेटर मिला। तो काफी लंबा चलता है इन लोगों का। और नहीं सूर्य में तो चंद्रमा में हो गया होगा। जाओ। और ये मैंने पूछा नहीं भाई इसके पहले कोई एग्जाम पास किया कि नहीं किया, है ना, ये भी नहीं पूछा हमने। हो सकता है कोई एग्जाम पास किया हो, फिर उसको छोड़कर फिर SDM चुना हो, है ना, कई बार ऐसा होता है। लेकिन कुल मिलाकर ऐसे चार्ट को देख कर हम कह सकते हैं कि आप बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा 111, 110 अपने आप में क्या होता है, अपने बल पे आगे बढ़ने की तमन्ना भी होती है। 111 और 110 जहां भी मिलता है आपको। एक चार्ट है, डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर साहब से बात आज ही हुई थी, और ये विदेश जाना चाहती है पढ़ने के लिए, ठीक है, फीमेल है। ये कहती है मैं यहाँ पे डॉक्टर बन गई हूँ और बाहर जाकर के अब मास्टर डिग्री जो भी है वहाँ पढ़ाई करना चाहती हूँ, और क्या मैं वहाँ रह पाऊंगी, बस पाऊंगी या नहीं बस पाऊंगी। तो इसको एक बार प्रयास कीजिए चेक करने का, क्या कहता है ये। 11 जून 10 जून 1994, और 18:45, और सिटी है वडोदरा, VADODARA, VADODARA, वडोदरा, वडोदरा। अब इसको यहाँ भी इस क्लास में बहुत कम लोग हैं। बड़ोदरा पकड़ा नहीं।
एडिट वडोदरा BADOD चलिए अब यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर देखिए क्या डिग्री है। डॉक्टर है ये, तो डॉक्टर के लिए क्या होता है संबंध, 10th का संबंध 6 से बनना चाहिए, ठीक है। 10th का संबंध 6 से बनना चाहिए, लग्न से बनना चाहिए, तो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। बाकी एजुकेशन के नंबर उसमें होने चाहिए 4, 5, 9, 11 होने चाहिए, डॉक्टर बन जाता है। और 6, 8 का भी संबंध बनता है तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है। डॉक्टर के चार्ट में 6, 8 12 ज्यादा होते हैं, क्योंकि व्यक्ति रोगियों से रोज मिलता है, हॉस्पिटल में रहता है और मानसिक टेंशन उसे रहती है। व्यक्ति जो है हमेशा परेशान सा रहता है डॉक्टर बनने के बाद से। इनके चार्ट में 6, 8 12 है, केतु में भी है, वीनस में भी है, सन में भी है। देखा जाए तो शनि जो है यहाँ पर 10th भाव में, 4th भाव में बैठा है और 3rd भाव पे दृष्टि डाल रहा है, और 10th पे भी दृष्टि डाल रहा है, और लग्न पे भी दृष्टि डालता है। अर्थात शनि 4th में बैठ करके डॉक्टर बनने की, अगर 4, 5, 9, 11 एक्टिव है, शनि 4th में व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर एक योग बना देता है। दूसरा जो है और कोई प्लेनेट बना रहे हैं यहाँ पे, जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर पंचम का कारक है, सेकंड का मालिक है, 6 और 8 पे दृष्टि डाल रहा है, तो जुपिटर तो यहाँ कोई योग नहीं बना रहा। सैटर्न यहाँ पर एक योग बना रहा। अच्छा, मंगल 6ठे भाव में, लग्नेश पर भी उसकी शनि की दृष्टि है। तो कुल मिला के डॉक्टर हैं ये, इन्होंने बताया। अब ये प्रश्न पूछा इन्होंने, क्या हम विदेश जा सकते हैं? ठीक है, तो विदेश जाने के लिए क्या यहाँ पर योग कोई बनता हुआ दिख रहा है? देखिए एक बार लग्न कुंडली में। दशा जुपिटर की है। जुपिटर कहाँ बैठा है? 12वें भाव में बैठा है ना। और राहु की डिग्री कितनी है चेक कीजिए। राहु की डिग्री 0 डिग्री है, ठीक है, 0, 0। तो ये इसका प्रभाव लग्न पे है हमारे, जो है इसमें चार्ट में एस्ट्रोसेज में 12th भाव में दिखा रहा है ये। तो वो यहाँ पे मीन हम लेते हैं, यहाँ पे ट्रूड हमने चूज किया, इसलिए लग्न में आ गया। तो राहु का जो है दशा आने वाली है, अंतरदशा आने वाली है जून के बाद, ठीक है। तो जुपिटर 12वें भाव में बैठा हुआ है, निश्चित रूप से ये जो है एजुकेशन भाव का कारक है। कहाँ का कारक है? एजुकेशन भाव का। तो पंचमेश अगर 12th भाव में बैठता है तो व्यक्ति एजुकेशन विदेश में ग्रहण करता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा पढ़ाई के लिए हम बाहर जा सकते हैं, निश्चित रूप से पढ़ाई के लिए बाहर जा सकती हैं। दूसरा कारक क्या है? 12वें का कारक वीनस है, वो 9th भाव में बैठा है, अर्थात वीनस जो है 9th भाव में बैठ के 3rd भाव को भी देख रहा है। तो वीनस तीनों भाव को प्रभावित कर रहा है, 3, 9, 12 को। तो ये वीनस यहाँ पर विदेश योग को बता रहा है। तो जुपिटर की दशा है, तो राहु विदेश भाव का कारक माना जाता है। यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है, तो अभी मंगल विदेश भाव का प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि वो लग्नेश है और खष्टेश है। राहु की जब दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, तब वो जो है विदेश जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि मई में हमने भरा है कि मई में जाना चाहिए, तो 1 जून से लगा ही है राहु ना, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मई में ये बता रहे हैं। तो राहु की जो अंतरदशा आएगी उसमें ये विदेश जा सकती है। दूसरा
हमने क्या देखा कि शुक्र यहाँ पे विशेष रूप से कारक बना हुआ, तो वीनस की जो अंतर्दशा प्रत्यंदशा आ रही वो आ रही है दिसंबर में, लेकिन इन्होंने बताया कि हम जो है मई में ही हमने भरा हुआ है जाने के लिए, तो क्या हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मोटा मोटी ये हमने जवाब दिया भाई आप बाहर जा सकते, क्योंकि हमने वीनस देखा, जुपिटर को देखा, राहु को देखा, और ये बाहर जाने के जो प्रयास उनका है वो निश्चित रूप से सफल रहेगा। चार्ट को एक बार चेक कर लेते हैं, चार्ट में क्या कहता है। जुपिटर की दशा है, जुपिटर क्या है 3/12 एक्टिव है इसमें, 3/12 एक्टिव है, और राहु का जो है नक्षत्र स्वामी बना है, राहु यहाँ विदेश का कारक माना जाता है। जैसे हमने बताया पीछे कि सैटर्न सूर्य जो है नक्षत्र में है, तो अब सूर्य प्रमोशन का कारक माना जाता है, वैसे ही राहु विदेश भाव का कारक माना जाता है। जुपिटर का नक्षत्र स्वामी राहु है, और ये यहाँ पर विदेश जाने के चांसेस बनते हैं। नक्षत्र स्तर अंतरदशा लेवल पे राहु है, और राहु फिर जो है 3/12 बता रहा है, और यहाँ पे 9 भाव भी एक्टिव है चंद्रमा में, 3-9-12 पूरी तरह से राहु में एक्टिव है, और जुपिटर यहाँ पे नक्षत्र स्वामी बना है राहु का, जो 12वें में बैठा हुआ है, तो राहु भी विदेश भेजने का प्रयास करेगा। मंगल में हमने मना कर दिया था, और देखा जाए तो यहाँ पे 3/12 जरूर एक्टिव है, लेकिन 5-8-12 7-8-12 ना भी एक्टिव। 7-8-12 जो होते हैं वो काम को बिगाड़ देते हैं किसी न किसी प्रकार से, तो मंगल में भी मुश्किल दिख रहा है। राहु में जा सकते हैं, प्रयास करें तो जून में मुझे दिख रहा है ऐसा हो सकता है। और राहु के बाद से जो है अगली अंतरदशा जो आती है, अगली प्रथम दशा जो आएगी वो जुपिटर की आएगी, तो राहु जुपिटर की सूक्ष्म दशा में निश्चित रूप से प्रयास करें तो जा सकते हैं। मोटा मोटी उनको विदेश जाना है, और ये लग्न कुंडली देख करके हम बता सकते हैं। और राहु जुपिटर एक दूसरे के नक्षत्र और सबलाड एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, ये भी एक प्रकार से विदेश यात्रा का कारक बनता है। राहु का सबलाट स्वामी चंद्रमा है, जो 9th का स्वामी है ना, और जुपिटर और राहु एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, ये निश्चित रूप से अपने एक दूसरे के नक्षत्रों का फल देंगे, विदेश में ले जाने का प्रयास जरूर करेंगे, और उन्होंने प्रयास भी किया, निश्चित रूप से सफल हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है चार्ट हैं जो हम चर्चा कर सकते हैं विदेश के लिए, जो लोग अभी विदेश में है, ठीक है। 1-2 चार्ट देख लेते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चार्ट और एक और देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि 10 बजे 10 मिनट बचा मेरे पास, लाइव भी करना है, तो एक और देख लेते हैं। कुछ कह रही थी, बताइए। विदेश के लिए एक चार्ट देना चाह रही थी आपको। अच्छा, ठीक है। देखना है, देखना कि है या नहीं है। अरे ना विद करने के लिए बोला नंबर उर्मिला जी मोबाइल रख के कहाँ चली गई। चलिए, ये एक चार्ट है, और विदेश योग का हमने डाला था, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वडोदरा का ही पकड़ लिया।
चलिए ये वाला चार्ट है ना। मरकरी, सूर्य, चंद्रमा और मंगल थर्ड भाव में है, वीनस लग्न में है और सैटर्न यहाँ पे है। अब यहाँ पर विदेश योग कैसे बनता है देखिए, 12वें का मालिक है, थर्ड में बैठा है और नवम को देख रहा है, ठीक है। जुपिटर यहाँ पर थर्ड भाव को देख रहा है 9th में बैठ करके, तो मंगल तो पूरी तरह से यहाँ पर विदेश योग बना रहा है। और चंद्रमा शनि जो है 9th का स्वामी होकर के किसको देख रहा है, 12th को देख रहा है। कहां से देख रहा है, 6th भाव से। 9th का मालिक होकर के थर्ड शनि जो है 12वें भाव को देख रहा है और थर्ड भाव को भी देख रहा है, ठीक है। तो शनि तीनों भाव को प्रभावित कर रहा है। तो शनि पहले कारक बना, मंगल दूसरा कारक बना, चंद्रमा या 3 और 12 को 3 9 को प्रभावित कर रहा, और मरकरी का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, और जुपिटर और सूर्य यहाँ पर अपने से 12वें चला गया, अर्थात जन्मभूमि से दूर ले जाना। तो इनका ये जो है बाहर ही बसे हुए हैं लोग, और चांसेस है कि ये बाहर ही रह जाए। वापसी तो चलिए सभी की होती है, लेकिन बहुत ज्यादा घर वापसी नहीं है, कभी कभी आ सकते हैं। चांसेस है कि बहुत इमरजेंसी में ही आ पाएंगे, नहीं तो ये बाहर ही रह जाएंगे। तो 3 प्लेनेट अगर विदेश योग बताने लगे तो ये चांसेस होते हैं कि ये व्यक्ति विदेश में ही रह जाए। अब क्या है, शनि की दशा के बाद मरकरी के अंतर मरकरी की दशा चल रही है। मरकरी में क्या है देखिए, एक बार चेक कीजिए। मरकरी में हमें 3 9 एक्टिव दिख रहा है, मरकरी तीसरे भाव में है और 9th भाव को प्रभावित भी कर रहा है, ठीक है, और मंगल के साथ है, ठीक। तो मरकरी मंगल के साथ है, तो मरकरी मंगल का प्रभाव भी मिलेगा, अर्थात 12th भाव का प्रभाव मिलेगा। और 3 और 12 का प्रभाव यहाँ पर जुपिटर दे रहा है। जुपिटर 9th से बैठ करके देख भी रहा है मरकरी को, मरकरी, ठीक है। तो मरकरी की दशा है और 3 9 पहले से एक्टिव है, 12वें का प्रभाव मिल रहा है मंगल के साथ बैठने से। मरकरी के बाद और भी प्लेनेट देखिए, यहाँ पे 9 12 एक्टिव है सैटर्न में। जुपिटर में क्या है, 3 9 12 पूरी तरह से एक्टिव है जुपिटर में। मंगल में क्या है, 12 9 12 एक्टिव है, 12 2 12 9 9 12 2 12 है। चंद्रमा में हमें 3 9 एक्टिव दिखा, और ये मंगल का प्रभाव दोनों पे है, गुरु पे भी और चंद्रमा पे भी है ना। और चंद्रमा गुरु एक दूसरे के नक्षत्र को, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, और मंगल का प्रभाव दोनों पे, अर्थात यहाँ पे 12वें का प्रभाव निश्चित रूप से इन दोनों को मिल रहा है। केतु में भी हमें 9 12 दिख रहा है, वीनस में हमें 3 12 दिख रहा है और चंद्रमा के साथ है। तो कुल मिलाकर जो मंगल है यहाँ पे, इन दोनों प्लेनेट को, अर्थात गुरु को, सूर्य को, चंद्रमा को, मरकरी को, सबको प्रभावित कर रहा है। डिग्री वाइज चेक कर लेते हैं कितना प्रभाव है इसमें। सूर्य की 1 डिग्री है, चंद्रमा की 0 डिग्री है, मंगल की 1 डिग्री, मरकरी की 27 है। तो मरकरी को अगर छोड़ भी दें तो सूर्य और चंद्रमा को ये अपने डिग्री वाइज प्रभावित करेगा, उसके गुण जरूर देगा। तो ये बाहर ही है अभी। और 2 4 11 कितनी बार चेक कीजिए। सूर्य में 2 4 11 दिख रहा आपको, केतु में नहीं है, केवल सूर्य में हमें दिखा, और किसी प्लेनेट में 2 4 11 नहीं दिखा, है ना। तो ये विदेश योग यहाँ पर बन रहा है। शनि जो है 9th का स्वामी होकर के सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को, मरकरी को, सबको देख रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ भी एक कारक बना। राहु 12वें भाव में बैठता है तो विदेश यात्रा कराता ही कराता है, वो भी एक कारक बना हुआ है। तो विशेष प्रकार का विदेश योग यहाँ बना हुआ है। 2 4 11 ना होने के कारण वापसी नहीं दिख रही है, और ये विदेश में बस गए हैं, ठीक है। वहां इनकी याद नहीं आ रहा क्या है, लेकिन हाँ विदेश में बसे हुए। काम क्या करते हैं बहुत ज्यादा हमें ध्यान नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन 6 11 6 10 11 के चार्ट में बहुत ज्यादा है। शनि में भी है, बुध में 2 11 दिख रहा है, बाकी राहु में हमें 6 7 10 दिख रहा है। मंगल में हमें 2 7 11 10 2 6 7 11 10 के साथ है, तो मंगल बहुत बढ़िया है। और सन भी बढ़िया है,
और केतु भी अच्छा है। तो अधिकतर प्लेनेट अच्छे हैं, जुपिटर में खास करके 2, 6, 11 है वहाँ पे, तो काफी अच्छा जो है रुपए पैसे जो भी इनके पास सम्मान है, पैसा कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से चार्ट को आप देखने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखेंगे निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चार्ट मुझे आप भेज दीजिएगा, है ना, मैं बता दूंगा, या फिर अगले क्लास में ले लेंगे ना किसी दिन, मुझे आप भेज दीजिए चार्ट। 10 बजे लगते हैं किसी काम पे। आज के लिए इतना ही। और अनन्या जी है अभी, कुछ समझ में आया आपको? जी सर, कांसेप्ट तो काफी क्लियर है काफी। बताइए उर्मिला जी, कुछ कह रही थी? वैसे चार्ट से ज्यादा प्रैक्टिकली ना बहुत एकदम हो जाता है, क्लियर हो जाता है सारा कांसेप्ट ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे 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 क्या होता है कि एक दिन में कुछ भी नहीं आता, और जैसे जैसे आप इस लाइन में और आगे बढ़ेंगी वैसे लगेगा कि हमें तो कुछ नहीं आता था ना, और भी सीखा। तो जितना ही प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलता है। इसीलिए व्यक्ति जब बड़ा होता चला जाता है, 10 साल 12 साल 15 साल, फिर वो कहता है मैं अब तो 5,000 रुपए लूंगा ना, अब तो मैं 11,000 रुपए लूंगा, अब तो 51,000 लूंगा, क्योंकि मैं चार्ट देखते ही बता सकता हूँ तुम जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, है ना। तो एक सोच भी होती है भाई मुझे ज्यादा पैसा लेना, ऐसा जरूरी नहीं कि जो लोग विद्वान होते हैं ज्यादा पैसे ही लें। तो अनुभव सिखाता है आपको, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे निश्चित रूप से सीखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद आपका, आप सभी का ना, क्लास ज्वाइन किए, बाकी लोग तो ज्वाइन भी नहीं किए, और मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम विजय जी।